नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि रोज़ा रसूल के सामने या मस्जिद नबवी के अंदर सेल्फ़ी बनाना कैसा है। बाज़ लोग कैमरा उठाकर अपनी तस्वीर बनाते हैं और ऐसी मुक़द्दस जगह पर रोज़ा रसूल के सामने या मस्जिद नबवी या रियाज़ुल जन्नह के अंदर इस तरह जो है सेल्फ़ी बनाना कैसा है। इस वक्त मुसलमानों की हालत बड़ी अजीब है। हमारे अंदर रियाकारी, नुमूद व नुमाइश बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। हम हर जगह पर मोबाइल निकाल कर तस्वीर बनाने के शौकीन बन गए हैं, वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तानों में लोग जो है जनाजे के साथ ऐसी जगहों पर तस्वीरें बनाते हैं। कुछ लोगों को इतना शौक़ होता है कि हर एक चीज़ की तस्वीर बनाकर वो फेसबुक पर या जो है ना सोशल मीडिया पर डालते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोग दुआओं की तस्वीरें, नमाज की वीडियो, जलसों की वीडियो सिर्फ फ़कत इसलिए भेजते हैं, शेयर करते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें। ऐसी सूरत में ये अमल रियाकारी में आता है और इबादत में रियाकारी शिर्क के करीब तर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शिर्क ख़फ़ी है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है या इबादत करता है इस नीयत के साथ कि कोई मुझे देख रहा है और उस देखने वाले की जो ना मरगूबियत की वजह से वो अपनी नमाज के अंदर जो ना खुशफहमी पैदा करता है, उसको समेटता है इबादत को और दिखाने के लिए, तो ये जो है ना शिर्क ख़फ़ी कहलाता है, ये मख्फ़ी शिर्क है। तो ये रियाकारी का अमल बहुत ही ख़तरनाक है। आज के दौर में वीडियो की सूरत में रियाकारी, नुमूद व नुमाइश बहुत ज़्यादा फैलती है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो तरगीब के लिए ये चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए किसी की जगह पर चले जाते हैं, कोई खूबसूरत जगह, तो वहाँ सेल्फ़ी बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं इसलिए कि लोग मुझे देखें। लेकिन साथ साथ ऐसी जगह पर तस्वीर तो चलें फिर भी गुंजाइश है, लेकिन इबादात की तस्वीर, मुक़द्दस मकामात की इस तरह अपनी तस्वीरें बनाना ये बड़ा अजीब है। अलबत्ता आप वीडियो मुक़द्दस जगह की बनाते हैं तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर होती है, लेकिन अपनी तस्वीरें बनाना इबादत की सूरत में और फिर लोगों को दिखाना, इसकी तशहीर करना, ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है। ये ऐसा नुमूद व नुमाइश है जो रियाकारी पर मबनी है और इस्लाम का बड़ा सादा फ़लसफ़ा है जिसके अंदर इखलास है और ये बुनियाद है इस्लाम की कि इखलास हमारे अंदर होना चाहिए। नुमूद व नुमाइश से और रियाकारी से हमारा अमल पाक होना चाहिए। तो अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ कि रोज़ा रसूल के सामने या जो है रियाज़ुल जन्नह या मस्जिद नबवी के अंदर सेल्फ़ी बनाना कैसा है। तो देखिए, तस्वीर जो है इंसान की या किसी जानदार की तस्वीर जो है, इसके बारे में सख्त वईद जो ना हदीस में आई है। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में ये कहा गया कि जो मुजस्समा बनाता है, जो तस्वीर साजी करता है, तो क़यामत के दिन उसको ये कहा जाएगा कि इस तस्वीर बनाने वाले में या इस मुजस्समे के अंदर जो है ना रूह डाल, तो यकीनन वो उसके अंदर रूह नहीं डाल सकेगा। और ये भी हदीस है कि ऐसे लोगों को काट काट कर दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम ने तस्वीर साजी से हमें मना किया है। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आता है किसी जानदार की तस्वीर अगर घर में हो तो वहाँ फरिश्ते नहीं आते। तो मुकम्मल तौर पर तस्वीर साजी से जो ना इस्लाम ने मना किया है और हदीस में सख्त इस पर वईद आई है। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक तस्वीर जो है ना, इसकी इजाज़त है। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात कि ये फ़िक़्ह का उसूल है कि ज़रूरत के मुताबिक जो मना चीज़ होती है, जो हराम होती है, वो जायज़ हो जाती है। लेकिन साथ साथ ये भी उसूल है कि जो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ जायज़ हो, वो इतनी मिक़दार में जायज़ होती है जितनी मिक़दार में उसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप जंगल में हैं, आप पानी ख़त्म हो गया है और प्यास से आप बिलक रहे हैं, ऐसी जगह पर अगर शराब किसी के साथ है तो वो जो है ना, आप अपनी जान बचाने के लिए शराब उस वक़्त पी सकते हैं कि आपकी जान बच जाए, क्योंकि अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, इस वक़्त इस बात की ज़रूरत होती है कि आपके जिस्म में जो है ना पानी जाना चाहिए और शराब के ज़रिए आपकी जान बच सकती है। लेकिन ये जो ज़रूरत है वो उतनी मिक़दार में होगी जितनी आपको ज़रूरत है, यानी उतना पिएंगे कि आप फ़िलहाल आपके जान के अंदर, जिस्म के अंदर जो है ना जान आ जाए और आप ज़िंदा बच जाएं, पानी तक पहुंच जाएं। इसी तरह मुर्दार खाने के हवाले से या वो चीज़ें जो मना होती हैं वो सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक जायज़ होती हैं और वो ज़रूरत भी जितनी मिक़दार में ज़रूरत हो उतनी मिक़दार तक जायज़ है। तो तस्वीर का मामला भी इसी तरह है, जहाँ तस्वीर की ज़रूरत है वहाँ तो तस्वीर ली जा सकती है। मसलन ऐसा कानून है कि अब मजबूरी है कि आप पासपोर्ट पर तस्वीर लगाएं, NIC पर तस्वीर लगाएं। इसी तरह जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो मजबूरी में उतनी मिक़दार में आप तस्वीर बना सकते हैं और ये ज़रूरत है। इसके अलावा शौकिया तौर पर किसी भी जगह पर ज़्यादा तस्वीर बनाना उसी वईद के अंदर आएगा जो अहादीस में वईद बयान की गई है। बाकी रोज़ा रसूल के सामने
یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ عمل سخت حرام اور ناجائز ہے اور بے ادبی میں شامل ہے کہ روضہ رسول وہ مقدس جگہ ہے، مسجد نبوی یا ریاض الجنہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ادب کی ضرورت ہے اور ادب کا خیال رکھا جائے گا اور ادب کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مقدس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا ادب کا یہ عالم ہے کہ حضور کے سامنے، حضور کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے نہ آواز بلند کی جائے، نہ شور شرابہ کیا جائے، نہ کوئی اس طرح کی چیز کی جائے جس میں ہماری توجہ کسی اور طرف چلی جائے۔ اب آپ روزہ رسول کے سامنے ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں، اس وقت اگر آپ اپنی سیلفی بناتے ہیں تو یقیناً یہ جو توجہ ہے حضور کی طرف آپ کی نہیں ہوگی، زیارت کی طرف نہیں ہوگی، اپنے کام کی طرف لگ جائیں گے، اور پھر کام بھی وہ جو صرف ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ تو ایسی جگہ پر اس طرح سیلفی لانا سخت ناجائز ہے، یہاں تک بے ادبی اور سخت حرام ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے تمام اعمال کو ضائع بھی کر سکتا ہے، تمام اعمال آپ کے حقارت بھی ہو سکتے ہیں ایسی جگہ پر اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں۔ اور ایسی جگہ پر حکم یہ ہے کہ آپ روزہ رسول کی جب زیارت کریں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ جالی مبارک پر بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی میں شامل ہے کہ اس مقام پر ادب کو خاطر ملحوظ رکھا جائے۔ اور علماء کرام، صلحاء کرام، صوفیاء، اولیاء ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ روزہ رسول کے سامنے مسجد نبوی کے احاطے میں وہ اپنی آنکھوں کے پلکوں کو بھی نہیں جھپکتے تھے کہ کہیں جو ہے نا آنکھیں بند کریں گے تو یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور کئی ایسے بزرگان دین تھے پورے مدینہ المنورہ کے احاطے میں انہوں نے کبھی پیشاب تک نہیں کیا، ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو ادب کا ایک طرف یہ عالم تھا امت کے اندر، علماء کے اندر، جو روزہ رسول کے سامنے کرتے تھے، اور آج ہمارے نوجوان روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں بناتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے اور پھر جو ہے نا اگلے کو بولتے ہیں کہ جو ہے نا میری تصویر نکالو۔ اب یہ دعا تو عبادت ہے اور عبادت کی شکل ہے، اس طرح اختیار کر کے آپ جو ہے نا تصویر بنواتے ہیں اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، تو بڑا عجیب طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں دعا جو ہے نا اس وقت بندہ جو اللہ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کوئی جو ہے نا بھیک مانگنے والا فقیر، اور جب آپ سے مانگ رہا ہو اس وقت اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، آپ کا کوئی شاگرد ہے یا کوئی بھی سوالی جو آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ اس سے بڑے ہو، تو یقیناً آپ کو اس بات پر بڑا عجیب لگے گا کہ یہ بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے عرض کر رہا ہے، اس وقت کسی اور طرف التفات کر رہا ہے۔ تو خدا کی دربار میں بندہ اگر دعا کر رہا ہے، اس وقت اگر تصویر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ عمل کتنا ہی خطرناک ہے، اور یہ ریاکاری میں شامل ہوتا ہے، یہ نمود و نمائش میں شامل ہوتا ہے، اور عبادت میں یہ عمل کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ لیکن یہی کام اگر روزہ رسول کے سامنے ہو یا ریاض الجنہ کے اندر ہو تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ پر ادب کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں جانے کے بعد ہم ادب کو خاطر ملحوظ رکھیں، ادب کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل کریں کہ ثواب کے بجائے الٹا جو نام گناہ ہو جائے اور پہلے والے سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال سے بچائے اور ادب جو نا خاطر ملحوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا